इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 7 अक्टूबर। क्या यह वो तारीख है जब इस्राइल ईरान पर हमला कर सकता है? महज 48 घंटे बचे हैं दोस्तों। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या इस्राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है? क्या वो उसके मिसाइलों के जखीरे को बर्बाद कर सकता है? और ठीक 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने इस्राइल और अमेरिका को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि क्यों इस्राइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। जो सबूत सामने आ रहे हैं अमेरिका से, वो होश उड़ा देने वाले हैं दोस्तों। आपको अंत तक मेरे इस कार्यक्रम में रहना होगा। मगर ईरान के सुप्रीम लीडर ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है और यह चेतावनी सिर्फ इस्राइल के लिए नहीं, यह चेतावनी अमेरिका के लिए भी है। उनका सामना आना बहुत जरूरी था क्योंकि एक लंबे अरसे से उनकी आलोचना की जा रही थी कि कहीं इस्राइल के डर से वो दुबक कर बैठे तो नहीं हुए हैं। मगर फिर ईरान के सुप्रीम लीडर सामने आते हैं और देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने यह बयान देते हैं। वो तमाम इस्लामिक देशों से एकता की अपील कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी ने 4 साल में पहली बार जुमे की नमाज के दिन दिए गए अपने संबोधन में इस्लामी देशों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने ईरान के दुश्मनों पर इस्लामी दुनिया में विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की। साथ ही इस्राइल पर किए गए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को भी जायज ठहराया। अयतुल्ला जिस वक्त ये संबोधन दे रहे थे, उस समय मुसल्ला मस्जिद में उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी हुई थी। खामेनी ने अपने संबोधन की शुरुआत इस्राइली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह को याद करते हुए कहा। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सिर्फ 2 बार सार्वजनिक तौर पर आए हैं और इन 2 सालों पर गौर कीजिएगा, 2020 और 2012। 2020 को यह शख्स सामने क्यों आया था? 2020 को मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिका ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी और तब इन्हें सामने आना पड़ा था और संबोधन किया था। और उससे पहले 2012 को उन्हें संबोधन देना पड़ा था। उनकी आलोचना की जा रही थी कि एक के बाद एक 3 लोग मारे गए जो ईरान के करीबी थे। जी हां, वो 3 चेहरे, इस्माइल हानिया, अब्बास निलोफर शाह जो कि ईरान गार्ड कोर के एक बहुत ही सीनियर जनरल थे, और साथ ही हसन नसरल्लाह। पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर सामने आए हैं और उसकी एक वजह भी थी दोस्तों। वो वजह क्या थी, अंतरराष्ट्रीय जानकार इस बात को बखूबी समझा रहे हैं। दरअसल खामेनी ने सार्वजनिक मंच पर आकर उन खबरों को खारिज करने की कोशिश की है जिसमें कहा जा रहा था कि हमास नेता इस्माइल हानिया और फिर हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने से उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। यह कार्यक्रम एकजुटता दिखाने की भी कोशिश कही जा सकती है। इस दौरान ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सरकार के सभी बड़े चेहरे भी मस्जिद में मौजूद थे। पेजेश्कियान ने हाल ही में कहा था कि ईरान और इस्राइल को कहीं ना कहीं अपनी दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा और इस बयान की वजह से उनकी खासी आलोचना हुई थी। ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी तबका था वो लगातार कह रहा था कि कायरतापूर्ण बयान है। आखिर नए राष्ट्रपति ने बयान क्यों दिया? मैं साथ ही आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जुमे की नमाज में ईरान के सुप्रीम लीडर ने और क्या क्या कहा। खामेनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सेना का यह शानदार काम पूरी तरह से कानूनी तौर पर वैध और वाजिब है। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने जो किया वो हड़पने की नीति रखने वाले ज़ायनिस्ट शासन को चौंका देने वाले अपराधों के लिए कम से कम सजा थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ईरान अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाएगा। वो काम पूरी ताकत और धैर्य के साथ पूरा करेगा। हम इस काम को पूरा करने में ना तो देरी करेंगे और ना जल्दबाजी। खामेनी ने यह भी कहा कि ईरान का दुश्मन वही है जो लेबनान और फलस्तीनी लोगों का दुश्मन है। सख्त अल्फाज।
मगर क्या इस सख्त अल्फाज का कोई असर पड़ेगा? आपके सामने एक प्रमाण दोस्तों, हसन नसरल्लाह, इस शख्स की हत्या कर दी जाती है और यह बताया जाता है कि इनके उत्तराधिकारी हैं ये शख्स। इस तस्वीर में आप दो लोग देख रहे हैं दोस्तों। इसमें जो पगड़ी में शख्स हैं, इनका नाम है हाशिम सैफुद्दीन। हाशिम सैफुद्दीन कहने को ये नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी थे, मगर गौर कीजिएगा मैं थे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस्राएली समाचार पत्र हारेट्स ने दावा किया है कि एक मिसाइल हमले में हाशिम सैफुद्दीन भी मारे गए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि ईरान के लिए एक और बड़ा झटका। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या इस्राएल का अगला हमला जो है वो 7 अक्टूबर को होगा और क्या उसके निशाने पर ईरान का परमाणु जखीरा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में ईरान का जो परमाणु जखीरा है वो हिजबुल्लाह के सुरक्षा में है। यानी कि हिजबुल्लाह की जो मिसाइल्स हैं वो उसे गार्ड करती हैं, वो उसे सुरक्षा देती हैं। आपके सामने ईरान अपने परमाणु और मिसाइल ठिकानों की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइलों के जखीरे का इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी बात, ईरान का जो परमाणु जखीरा है उसका मुख्य निशाना इस्राएल है। यानी कि उसने अपना परमाणु जखीरा पाकिस्तान की मदद से इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल इस्राएल के खिलाफ किया जाए। क्यों? क्योंकि इस्राएल का वजूद ईरान उस वजूद के खिलाफ है। आपकी स्क्रीन पर इस बात को सरल भाषा में समझाते हुए, असल में ईरान इस्राएल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। ईरान की सैन्य नीति में इस्राएल केंद्र में रहता है। दूसरी तरफ इस्राएल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वो सालों से उसके खिलाफ गुप्त अभियान चलाता आया है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर को हमला हो सकता है, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर 7 अक्टूबर को इस्राएल हमला करता है तो उसके निशाने पर न सिर्फ ईरान का परमाणु जखीरा होगा बल्कि उसके मिसाइलों का जखीरा भी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर के मायने क्या हैं। 7 अक्टूबर वो तारीख जब हमास ने बड़ी तादाद में इस्राएल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें इस्राएल के कई बेकसूर लोग मारे गए थे। तो यह बताया जा रहा है दोस्तों कि 7 अक्टूबर की जो तारीख है वो सांकेतिक है और इस बरसी पर इस्राएल जो है ईरान पर हमला बोल सकता है। अमेरिकी अधिकारी लगातार इस्राएल के साथ संपर्क में हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो क्या आप उनके परमाणु जखीरे पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, CNN की यह खबर बहुत अहम है। CNN की इस खबर के मुताबिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिकी अधिकारियों ने साफ साफ इस्राएली अधिकारियों से सवाल पूछा कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो क्या आप उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इस सवाल का कोई जवाब इस्राएल ने नहीं दिया है। जी हां, उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है और यह दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक खबर है। आपको याद है शेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा? आपको याद है हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब से हमला, परमाणु बॉम्ब से हमला? उसके बाद क्या हुआ था आप और हम सब जानते हैं। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो यह दुनिया के लिए बहुत घातक होने वाला है। इस्राएल ने अब भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो 7 अक्टूबर को कहां हमला करेगा, और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया को खात्मे की कगार पर ला सकता है दोस्तों। इसीलिए खबर मैं बार बार आपके सामने ला रहा हूं। और यही नहीं, अगर आप इस्राएली समाचार एजेंसीज पर निगाह डालें, और इन तमाम समाचार एजेंसीज पर मेरी निगाह है और मैं बहुत ही बारीकी से इसे पढ़ भी रहा हूं, तो इन तमाम समाचार एजेंसीज में वहां की जो जानकार हैं, वहां की जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान का जो परमाणु जखीरा है, ईरान का जो मिसाइलों का जखीरा है, वो इस्राएल के लिए खतरे का सबब है। इस्राएली समाचार पत्र हारेट्स में यह लेख छपा है, Iranian attack on Israel offers a glimpse of the threat posed by its missile arsenal.
हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए कि ईरान ने जो हमला किया है इसराइल के ऊपर, उससे साफ हो जाता है कि ईरान का जो मिसाइलों का जखीरा है वो इसराइल के लिए कितना खतरनाक है। तो यह बात तय है दोस्तों कि इसराइल जब भी जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके निशाने पर कम से कम ईरान का मिसाइलों का जखीरा होगा, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करता। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि अगर मैं इसराइल की जगह होता तो जवाबी कार्रवाई में कुछ और सोच रहा होता। बाइडेन यह भी मानते हैं कि ईरान के तेल ठिकानों